और हम तो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अंदर है इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन अच्छा करा, जेल में डाल दिया उसे, समझे। इसको तो 3 बार कच्चा उतारो, उसे चुनावी स्टंट बता रहे। शादी करेगा, जो घर में रखेगा, बीवी के साथ रहेगा, वो बच्चे पैदा करेगा, अपने बच्चों को पालेगा। तेरी तरह थोड़ी बीवी छोड़ के भाग जाएगा तो तेरे बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? और तुझसे तो बच्चे पैदा नहीं होते, किसी के बच्चे हो गए। ये तो उनका पर्सनल मैटर है ना। पर्सनल काय का मैटर है भाई? उनका पारिवारिक मैटर तो पर्सनल मैटर है। इसके लिए हुए फैसले हमारे जीवन में उछल कूद ला दें तो ये पर्सनल मैटर हो जाएगा। उसका पर्सनल है, हमारा में कुछ भी पर्सनल में दखलंदाजी करेगा ये नहीं है। और इस फौज की बात करता है कि फौजियों के नाम पर मुझे वोट पड़ेगा, तो ये वोट नहीं के उनकी बहन नारा भी तो देते हैं ना, नारा तो देते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ का नारा देके नारा तोड़ अभियान चला रखा है इस मोदी की सरकार ने। सब नारा तोड़ हुए हैं ये। फ्री में पानी मिल रहा है। हाँ, फ्री में कल लुगाई मांगने लगेंगे, दे दोगे? बताओ फ्री में लुगाई मांगेगा, दे देगा? इससे निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार भारत में आज तक नहीं हुई है। और इतना बेईमान शासक, इतना झूठा शासक अभी तक भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ जैसा नरेंद्र मोदी है। इसको बदलने की जरूरत है। चालू कर दो। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ विश्वास नगर, दिल्ली का पूर्वी क्षेत्र है विश्वास नगर, और हमारे साथ में खास मेहमान नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जो कि अगर इनके विषय में मैं बात करना चाहूँ तो 90 के दशक में बहुजन मूवमेंट्स के साथ में जुड़े हुए थे। मानवर कांशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे बहुजन मूवमेंट का इन्होंने बागडोर संभाला। और बाकी बीच में इन्होंने मतलब उस बैनर तले जो चुनाव भी लड़ा, जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। और अभी फ़िलहाल मैं बात करूं तो जिंदाबाद क्रांति पार्टी से इन्होंने नामांकन भी अभी पर्चा भी दाखिल किया है। और उनके साथ में जो प्रतिद्वंदी जो पार्टियां हैं वो निकल चुकी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी हैं और बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। तो ये दोनों पार्टियां आपके साथ में। सर, दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो लेकर घूम रही हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। देखिए, बीजेपी से हर्षवर्धन नहीं, हर्ष मल्होत्रा है। हाँ, और आम आदमी पार्टी से है कोई कुलदीप कुमार करके। तो ये लोग हैं। और मेरे बारे में क्या है, मैं पिछले 35 वर्षों से आंदोलनकारी रहा हूँ युवाओं को लेके, युवाओं के रोज़गार को लेके। मैंने आंदोलन किए, युवा क्रांति फौज बनाई। उसके बाद मैंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं चाहता था भारतीय संविधान में हमारे रोज़गार का अधिकार संविधान में शामिल हो, मतलब गारंटी हो रोज़गार की हर युवा को, जो 18 साल का युवा जो वोट करता है। क्योंकि वोट करता है तो गांव का प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक 18 साल का युवा चुनता है। तो प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि उस 18 साल के युवा के बारे में सोचे। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, उसका अपना दिनचर्या का जो खर्चा है, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री उसको दायित्व को निभाए, ताकि अपने बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर बोझ ना बन सके। आपको कैसे लगा कि 10 साल के कार्यकाल के दौरान आपको रोजगार कहीं नज़र नहीं आ रहे? नहीं, 10 साल के तो है ही नहीं। मैं तो आज से थोड़ी 35 साल से आंदोलन चला रहा हूँ। मेरा युद्ध स्तर पर लड़ाई कांग्रेस सरकार से हुई, भाजपा से भी लड़ रहा हूँ। तो ये नहीं है, भाजपा तो बिल्कुल निकम्मी है, जैसे वो चोर थी कांग्रेस, तो भाजपा तो डकैत निकली। और इनके साथ एक और निकल आया बीच में, वो जेब कतरा पता भी नहीं चलता, जेब कैसे काट देता है, अरविंद केजरीवाल। ये है आम आदमी पार्टी। तो ये जेब काटने वाली है। तो जेब कतरे, चोर और डकैतों से बचाने के लिए हम जैसे क्रांतिकारी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं जन जन के, उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं हम। ईमानदारी चाहते हैं वो ज़मीन पे आ जाए मौलिक अधिकार हमारे, वो देना नहीं चाहते हैं कांग्रेस भाजपा। तो ये युद्ध तो रहेगा निरंतर जारी, चाहे देश की आज़ादी से पहले भी ये युद्ध जारी था भारतीयों का, आज भी युद्ध जारी है। हम तो संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले, सब लोग स्वाभिमान और सम्मान के साथ जिए। नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, वो भी क्रांतिकारी रहे हैं। वो भी मतलब कि आपने देखा होगा, अगर पीछे अगर उनका इतिहास उठा के देखें, जब वो रामलीला ग्राउंड में भर के चलते थे। और जिनकी बात अभी मतलब वर्तमान में बात कर रहे हैं नरेंद्र जी की, जो PM हैं देश के, वो तो 2 करोड़ मतलब रोजगार प्रति वर्ष की वो कुछ नहीं है। कहाँ मिले 2 करोड़ रोजगार?
भिख मंगे हैं, खुद भीख मांग के जिए 40-40 साल, तो ये क्या रोजगार देंगे किसी को? है तो ये सोचने की ज़रूरत है। और आप बात में कहा आम आदमी की, वो आम आदमी पार्टी से एक बात बताओ, वो क्या क्रांतिकारी है? वो भ्रांतिकारी है कि तो कह रहा, खुद ही कह रहा था मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, आया राजनीति, 3 बार मुख्यमंत्री बना देना तो जनता अपने बच्चे की कसम खाई तब भी आया राजनीति में। तो ये क्या करेगा? ये कह रहा मेरे विधायक पैदल चलेंगे, फलाने वो सब हवाई, सब पैसे वाले हैं, सब कोई ऐसा इसका विधायक नहीं जो करोड़पति अरबपति ना हो। सबके देख लो धंधे क्या है। यहाँ से जो विधानसभा की जगह लोकसभा लड़ रहा है, उस प्रत्याशी का, कुलदीप कुमार का काम क्या था? ये पहले देखे, सरकार देखे कि किस चीज़ का काम था, क्या सप्लाई करता था वो, तो क्या उसी को बढ़ावा देगा वो कुलदीप कुमार? तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति है वो जो आदमी जाति और धर्म और मजहब में जो इस तरीके से गंदगी रखता हो, मन में सोचता हो, मजहब के प्रति द्वेष रखता हो। तो रमज़ान के समय में एक मुस्लिम व्यक्ति को सूअर खिलाने की कोशिश की गई, उसके बाद चुनावों के दौरान भी खिलाने को, वो उनकी पार्टी का पदाधिकारी था, उसका नाम वो था वकार चौधरी, तो इनकी पार्टी का वो है चुनाव, वो था क्या नाम है, पदाधिकारी, और उनको जो है बाद में इस्तीफा देना पड़ा। संजय सिंह को फ़ोन करा, वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन करा, अपनी पार्टी के किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो तो उनके परिवार का द्वेष था ना, उनके पार्टी का द्वेष था। नहीं, द्वेष क्यों नहीं? ये तो गलत है ना भाई। भाजपा भी हिंदू मुसलमान कर रही है, आम आदमी का पार्टी का प्रत्याशी भी हिंदू मुसलमान कर रहा है। एक मुसलमान को सूअर खिलाना चाहता हो और जब विरोध करता है तो कह रहा है ये तो गोश्त ही है, मांस तो मांस ही है, खा ले। तो जब ऐसी मानसिकता के लोग भारतीय राजनीति में होंगे तो कहीं ना कहीं धर्म, मजहब और जात पात के नाम पे ये आतंक मचाएंगे, और इसी आतंक के साए में संविधान को ये घायल करेंगे। और संविधान को नष्ट करने की इन्होंने एक नई भाषा निकाली, एक परिपाटी पर चलने लगे कि धर्म, मजहब और ये लड़ाई कराओ और संविधान को ख़त्म करो, संविधान को बदलो। और ये 10 सालों से हम लगातार देख रहे हैं यही काम आम आदमी ने शुरू कर दिया कि मुसलमानों को कहने लगे सूअर खा लो। तो ये भारतीय राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रत्याशी है, ऐसी घिनौनी मानसिकता का व्यक्ति, इसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज तो विरोध करेगा ही। और जो वाकई राष्ट्र में जो आस्था रखते हैं, जिन्हें लगता है कि भारतीय राजनीति में या भारतीय संविधान में हमारी आस्था है, तो कहीं ना कहीं इस कुलदीप कुमार का भी विरोध करेंगे। जो ऐसी मानसिकता रखता हो, हिंदू मुसलमान करवाना चाहता हो, तो भाजपा भी वही कर रही है। बढ़ चढ़ कर मुसलमानों ने वोट किया है और वो उन्होंने ही मतलब मुख्यमंत्री बनाया है आम आदमी पार्टी बनाया। तो भाई अब सोचो ना, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बार बार कहने लगा कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे और वो सुंदरकांड करवाएंगे, और उसके बाद हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए यहाँ, और फिर उसके बाद कह हम तीरथ करवाएंगे, तो तीरथ से रोजगार मिलेगा। और फिर कहने लगा लक्ष्मी गणेश नोट पे छाप दो, गुजरात चुनाव में बोला कि नहीं? तो इससे पूछो लक्ष्मी गणेश कौन था? इसका अम्मा बब्बा थे, हैं? इसके पापा मम्मी थे लक्ष्मी गणेश। अपने बाप का कहता तो समझ आता कि इसके बाप का फोटो छाप दो, इसकी मम्मी का छाप दो, मगर ये कह रहा है हम लक्ष्मी गणेश कौन सी आज़ादी के आंदोलन में लड़े? बता दो ना। नहीं, बोलने का तो जनता के बीच में बोलने का तो पूरी स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? फिर मैं क्या कह दूंगा? फिर मैं कुछ भी छापने को कह दूंगा कि नोट पे कि ये छाप दो, ये मेरी स्वतंत्रता है, तो उसको सब छापने देंगे? कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता तो मैं कह दूंगा लंडू राष्ट्र, तो कैसे कह दूंगा मैं लंडू राष्ट्र? आप मुझे बताओ। तो आप कह रहे हो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता सही तो बोलो, सच्चाई बोलो ना। किसी ने विरोध नहीं किया उस समय। किसने? हमने जनता ने तो विरोध नहीं किया। अरे भाई हमने तो विरोध किया, अभी तक कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अंदर है इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन अच्छा करा, जेल में डाल दिया उसे, समझे? इसको तो 3 बार कच्चा उतारो, उसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, मतलब कि लाल कर दो इसका। केजरीवाल अंदर है, नीला तो अपने आप हो जाएगा हमारे झंडे की तरह। केजरीवाल अंदर है तो वो चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। कोई चुनावी स्टंट भाई, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। ये कहीं सहानुभूति जा रही है कि मतलब ये किसी भी देश की गरीब जनता कुछ नहीं देना चाहते, चाहे कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी, ये सिर्फ पैसों वालों के साथी हैं। इसका मतलब बीजेपी ने जो किया सही किया है। ये सब मिले हुए हैं आपस में यार। अच्छा। सही नहीं मिले हुए हैं। अच्छा। राजनीति है, कहला भाई तेरे हाथ नहीं तो मेरे हाथ, मेरे हाथ नहीं तो तेरे हाथ, सब मिले हुए। मानसिकता वही है, जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, उसको उठने नहीं देना चाहते हैं, उसको दबा के रखना चाहते हैं। सब व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। और उन्हें कहते हैं फ्री में खिलाएंगे, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, या बिजली फ्री में, पानी फ्री में।
ऐसा लालच देंगे मगर रोजगार नहीं देंगे। ये चाहते हैं गुलाम बना के रखना देश की जनता को। और चाइना, तो आपके नॉलेज में क्या कांग्रेस मतलब कि पार्टी ऐसा ही है? नहीं, कांग्रेस भी ऐसी है, भाजपा भी ऐसी है, आम आदमी भी ऐसी है। अच्छा। और सभी की मानसिकता संविधान विरोधी है, सब संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब का फोटो साथ में लेके घूमते रहते हैं। ये तो इसलिए रखते हैं कि भाई यहाँ याद रखो बाबा साहेब की संविधान को खत्म करना है, इसलिए लगा के रखते हैं कि इसके अनुयायियों को खत्म करना है। अच्छा। भगत सिंह के क्रांतिकारी अनुयायी हैं उनको खत्म करना है, जो क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, जो देश के लिए मरने की और लड़ने की बात करते हैं, ऐसे क्रांतिकारियों को नहीं आगे बढ़ने देना, बाबा साहेब की विचारधारा वालों को आगे नहीं बढ़ने देना, इसलिए इन दोनों का फोटो लगा रखा है। 400 पार के वादे हैं। 400 पार होगी ना, 400 पार वो चाइना अंदर हो जाएगा भारत के। ये है 400 पार, 200 पार हो चुका है पहले। अच्छा। हाँ, तो 400 पार होते देश गुलाम होगा। चाइनीज यहाँ शासन करेंगे, देख लेना। और चाइना का विरोध करता था ये मोदी। अब हालत क्या है, अभी क्या कह रहा था, कांग्रेस की तो ऐसे बात करता है जैसे कांग्रेस को जानता नहीं। मैनिफेस्टो कांग्रेस का उठाएगा और कहेगा ये कांग्रेस ने कहा है वो मुसलमान आ जाएंगे, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए घुस जाएंगे। तो ऐसी ऐसी भाषा, तो इसके ऊपर भारत निर्वाचन आयोग पाकिस्तान को रोक तो दिया ना? कहाँ से रोक दिया? पाकिस्तान में तो खुद कूद जाता है, रोक क्या दिया? वो खुद चला जाता खाने पीने। और यही कहता था कि भाई हेमराज का, वो जो सैनिक हेमराज का जो सर ले गए थे फुटबॉल की तरह मारते हुए पाकिस्तानी, तो कहता था इस सर के बदले 10 सर लाऊंगा और इसको भी लाऊंगा। तो आ गया 10 साल में, अभी तक एक सर भी नहीं आया, हेमराज का सर नहीं ला पाया। आज तक उसकी बेवा पूछ रही है, उस शहीद की बेवा, मेरे पति का सर कहाँ है? उसकी बच्ची जवान हो गई है, वो कह रही मेरे पिता का सर कहाँ है? मोदी जवाब नहीं दे पा रहा। और फिर इसको याद आ जाता है, जय श्री राम याद नहीं आया पहले चरण के बाद, सीधा इसे अल्लाह अकबर चिल्लाने लगा। मुल्ला याद आ गया, जैसे मुल्ला इनका बाप हो। तुरंत मुसलमान, देखिए वो मुसलमान कांग्रेस, ये उनको मुसलमानों को दे देगी मंगलसूत्र। ये बच्चे पैदा कर देते हैं, घुसपैठिए हैं। भाई बच्चे पैदा करेंगे ही, जो शादी करेगा, जो घर में रखेगा, बीवी के साथ रहेगा, वो बच्चे पैदा करेगा, अपने बच्चों को पालेगा। तेरी तरह थोड़ी बीवी छोड़ के भग जाएगा तो कि तेरे बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? और तुझसे तो बच्चे पैदा नहीं होते, किसी के बच्चे हो गए। ये तो उनका पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल काय का मैटर है भाई, उनका पारिवारिक मैटर है, पर्सनल मैटर है। इसके लिए हुए फैसले हमारे जीवन में उछल कूद ला दें तो ये पर्सनल मैटर हो जाएगा। उसका पर्सनल है, हमारा में कुछ भी पर्सनल में दखलंदाजी करेगा। ये उठाई गिरा भिकमंगा, इसका पर्सनल मैटर। अपनी बीवी, दूसरों के मंगलसूत्र ला, अपनी बीवी को मंगलसूत्र ला दे, है वो बैठी है बिना मंगलसूत्र के, न सुहागन है ना बेवा है, कौन है वो? उसकी तरफ देख। तो बेशर्म अपना बता। ये जो भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इनके बाप की औकात नहीं है। भारतीय संविधान को ख़त्म कर दे तुझसे पहले तुम्हारे, आपके ऊपर रासुका लग जाएगी। क्या? आपके ऊपर भी रासुका लग जाएगी, आप जेल के अंदर चले जाओगे। अरे रासुका लगा चाहे फासुका लगा, जो लगेगी सो लग जाएगी। बस सच कहने में क्या बात है भाई, किस किस को डराओगे, कितनों को बंद करोगे? और जितने ये पीछे पड़ जाएंगे ना देशवासी, समझे, सब दिमाग का ना कचूमर निकाल देंगे तेरा, फाड़ फूड़ के भेजा सब फाड़ देंगे तेरा, समझे। कितने हो गिने चुने हो, भाग भी नहीं पाओगे, ओला झोला सब पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तुम्हारे। हाँ, रासुका फासुका। 125 करोड़ जनता साथ में, किसके? बीवी क्यों नहीं है साथ में? वो परिवार है, 140 करोड़ देशवासी परिवार है। मैं परिवार में बीवी शामिल नहीं है इसके, है तो अब कह दोगे निजी, तो बीवी को छोड़ दो। इसके अनुयायी जितने भूतनी के हो, अपनी बीवी छोड़ दो, समझे। ऐसे ही अपनी बीवी का मंगल सूत्र ले जाके बेच दो, तब पता चलेगा, समझे। और ज़्यादा अनुयायी हो तो बच्चे पैदा मत हो करो अपने। जैसा तुम्हारा मोदी जो बाप है ना, वो छोड़ के भाग गया बीवी को, समझे। बच्चे पैदा नहीं, तुम भी मत करना, नहीं तो इसके अनुयायी नहीं होगे। और जिसके बच्चे हैं वो सोचे समझे राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ऐसे उठाई गिरे जो भिकमंगे हैं, 40-40 साल भीख मांगे, वो क्या देश को देंगे? तो देश को तो भिखारी ही बनाएंगे। जो तो देश को समझने के लिए, जनता को समझने के लिए 40 साल भ्रमण किया ना किसने? मोदी जी ने। वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में, क्या कहते हैं, क्या समझा? देश का मतलब भ्रमण किया है। क्या भ्रमण किया, क्या करा भ्रमण करके? क्लाइमेट, यहाँ कल्चर, कल्चर, ये तो सारे दुनिया भर कुत्ते बिल्ली भी ऐसे घूम रहे हैं, वो भी सारा कल्चर जान रहे हैं। कहाँ ठंड है, कहाँ गर्मी है, कहाँ जाड़ा है, वो सब जानते हैं। तो इसने क्या विशेष कर दिया है? बीवी परेशान है,
सनातन धर्म के साथ शादी करी, वचन लिए, 4 जन्म की बात करी, एक रात नहीं रह पाया, तो बीवी का हाथ रिश्ते नहीं निभा पाया, तो कौन सा सनातन धर्म को मानेगा। माँ खत्म हो गई, सर का मुंडन नहीं कराया, तो माँ के प्रति इसके देख लो इसकी सोच। तो ये ऐसी हालतें हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे देश को। 10 साल में अपना बताए ना कार्यकाल है, उसका उठाते कांग्रेस ये कह रही है। अबे कांग्रेस थोड़ी सत्ता में तो तुम हो। तुम बताओ अपना मैनिफेस्टो तुमने क्या किया है। ऐसे नौजवानों को दे तो दिया अग्निवीर। क्या अग्निवीर? हाँ 4 साल में भाई, वो 4 साल में रिटायर। अग्निवीर 20 साल का भर्ती होगा, चाहे 24 साल में रिटायर, और खुद 76 साल का बूढ़ा, और कहता है एक मौका और है। 76 साल के बाद तू नौकरी करियो और 24 साल का बच्चा रिटायर। क्या इसने दिमाग लगाया भूतनी के? तो ये कौन देगा वोट? इस बात चोट पड़ेगी पिछवाड़े पे, समझे। कोई ना दे रहा तो ये वोट। आपके पास क्या है मैनिफेस्टो में, मतलब कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने लिए मतलब कि चुनाव के अपील कर रहे हैं, तो क्या आप मतलब कि कुछ रोजगार या कुछ ऐसा आपने सोचा हुआ है? बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पे काम करेंगे हम लोग। यही महत्वपूर्ण है 4 चीज़ें। आपको कहाँ से लगा कि सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा कहाँ है देश में? सुरक्षा ना नहीं ना, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। अभी दलित बच्ची की हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नोच लिया भाजपा IT सेल के गुरुओं ने, उसकी पार्टी के युवा नेताओं ने उस दलित बच्ची को। तो ये इनके परिवार की नहीं थी, मोदी के। मनीषा वाल्मीकि के साथ इज्जत लूटी गई, पिंकी लोधी के साथ बुलंदशहर में, बदायूं में 3 दलित बच्चियों को लटका दिया। वो तो यूं बयान दे रहे हैं कि मतलब कि पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा स्कैंडल किया। बदनाम कर रहे हैं, मतलब रेप हो रहे, सब कुछ हो रहा है, ये हम बदनाम कर रहे हैं। तो कर देना हमें मुकदमा। और जो अभी जो हुआ, और पिछले दिनों जो मणिपुर में जो हुआ, देश के सेना की पूर्व पत्नियों को जो धुलाया निर्वस्त्र करके, पुलिस ने खुद जनता के आगे परोस दिया कि भोग लगाओ उसका है। तो ये बताओ, ये सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। और जिस फौज की बात करता है कि फौजियों के नाम पे मुझे वोट पड़ेगा, तो ये भूत नहीं के उनकी बहन नारा भी तो देते हैं ना, नारा तो देते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ का नारा देके नारा तोड़ अभियान चला रखा है इस मोदी की सरकार ने। सब नारा तोड़ हुए हैं ये सब। ये वही हैं लुच्चे लफंगे टुच्चे, समझे। सब वो हैं ये रणवे और भड़कों की सरकार है। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। ये दलाल हैं। एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये दंगा और दल्ले हैं, ये देश में बर्बादी कर रखी है। अभी देखा नहीं 2976 महिलाओं का बलात्कारी, उसके लिए वोट मांगने गया मोदी, कह रहा है इसको वोट दो है। ये बहुत अच्छा नेता है। और कितने 2976 महिलाओं का रेप करा, उनकी वीडियो बनाई, उन्हें डराया गया। और मुझे लगता है सप्लाई करता होगा नेताओं का, और इसे प्रेम करते होंगे कई नेता जो हराम मोदी जी, मतलब कि उनको टिकट दिया हुआ है। तो छवि कहीं ना कहीं छवि, हाँ टिकट दिया होगा, मोहब्बत होगी उनकी। और ये ऐसे काम कर रहा है इसका प्रिय आदमी, रेप करता है, फिल्म बनाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो ब्लैकमेल करने का मतलब क्या है? भेजता होगा ये महिलाओं को इधर उधर। अच्छा हाँ, अगर इसकी जानकारी सही तरीके से इंक्वायरी नहीं बता रहे हैं, सही से इंक्वायरी नहीं हुई है ना, एक्सपोज हो पा रहा है वो। कौन? जिनकी आप बात कर रहे हैं भाई जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, जो बीजेपी ने मतलब कि टिकट दिया है, वो जो साउथ के हैं कैंडिडेट, तो मतलब एक्सपोज नहीं हो पा रहा है ना कि... भाई सरकार इनकी है, ईडी इनकी है, CBI इनकी है। वो जांच करे, पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, हर आदमी आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये पकड़े जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। चलिए हाँ नंदा भाई, जैसे आप बेबाक बातों से आप जाने जाते हैं, क्या लगता है कि आपकी जो छवि है, मतलब क्षेत्र से बाहर भी अगर जाएगी देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब कि नंदा भाई मतलब को किस तरीके से, मतलब कि जनता। भाई मेरी क्षेत्र की सब जानती, किसी की इज्जत लुट रही हो तो मैं इंतज़ार करने वाला नहीं हूँ कि साहब पुलिस बुलाऊंगा इज्जत लुटने के बाद फिर उसकी इज्जत की बात करूँगा। नहीं, मेरा काम है कि किसी की इज्जत लुट रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो इज्जत लूटने वाले आते हैं उनको काट दूंगा। मेरी ऐसी सोच का आदमी हूँ मैं, इज्जत नहीं लूटने दूंगा, ये गारंटी इस बात की। और अगर वहाँ पे मतलब कानून व्यवस्था जो होती है, मतलब कि आप उसका कोई फॉलो नहीं करेंगे? मैं ये करूँगा, फ़ोन करूँगा कि उसकी इज्जत बचाऊँगा। पहले कोई मर रहा है पहले बचाऊँगा कि, या फ़ोन करूँगा पुलिस वालों को बचाने आ जाओ। अगर मैं बचा सकता हूँ तो बचाने का प्रयास करूँगा, उसके बाद पुलिस को बुलाऊँगा जो उसे तंग कर रहा होगा। समझे नहीं? ये नहीं कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा पहले इसका रेप हो जाए फिर पुलिस को बुलाऊँगा।
जब इज्जत लुटी गई तो उसके बाद न्याय की उम्मीद किससे करेंगे हम? है तो हमारा काम है, जो हमारी बहन बेटियों की तरफ ज़बरदस्ती इज्जत लूटेगा, हाथ बढ़ाएगा, उन हाथों को काट दिया जाएगा। समझे नहीं? ये हमारा इतिहास, जो हम नया इतिहास रचने वाले हैं, ये नहीं सोच रहे। तो ज़रूरत है हमें इज्जत, चाहे किसी को बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो। और अगर लगता है कि मेरा फैसला सही है और मैं एकदम बेबाक करके बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, तो भाई मुझे सपोर्ट करो। और जिन्हें लगता है कि इज्जत लुटने के बाद हम न्याय के लिए मांग करें, तो उनको वोट देना। मैं तो ये चाहता हूँ इज्जत ही नहीं लुटने दूंगा। और मेरे सामने इस प्रकार का काम होगा तो अगर ज़बरदस्ती कोई करेगा तो मैं उसके हाथ भी काट दूंगा। मैं ऐसा काम करने वाला क्रांतिकारी आदमी हूँ और मेरी सोच ही क्रांतिकारी है। मैं उसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। देश के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सुरक्षा बहन बेटियों की ज़रूरी है। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और सभी को मान सम्मान स्वाभिमान मिलना चाहिए। रोज़गार की स्थिति मजबूत हो, ऐसी हम कामना करते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपके पार्टी का नाम जिंदाबाद क्रांति पार्टी है। क्या ये मतलब कि जो जिंदाबाद पार्टी, जो क्रांति जो पार्टी है, क्या सोच समझ करके या कुछ इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं, लॉजिक क्या, सोच समझ के, सीधी बात है। जिंदाबाद क्रांति पार्टी को वही वोट देंगे जो जिंदा है। जिंदा लोगों के लिए जिंदाबाद लगती है। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी मतलब एक ही पार्टी है भारत में जो जिंदाबाद है, बाकी सब मुर्दाबाद है। ये तो हमें निर्वाचन आयोग ने खुद जिंदाबाद दी है, क्या यही जिंदाबाद पार्टी है? अच्छा, और किसी को दिया है जिंदाबाद? किसी पार्टी का नाम है? नहीं है। नहीं है, तो मुर्दाबाद है। इसलिए हमने ज़रूरत पड़ी जिंदाबाद बनाने की और जिंदा लोग वोट देंगे हमें। जिंदाबाद क्रांति पार्टी को जिंदा लोग वोट देंगे जिनके ज़मीर जिंदा है, और जिनके ज़मीर मर गए हमें उनसे क्या लेना। कहीं भी डालने अपना वोट, हमें ना चाहिए 100 का वोट। अच्छा, हाँ, जो जिंदा है सिर्फ वही वोट करें, मरे हुए लोग ना वोट करें। जो चुनाव चिन्ह है वो भी इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? हाँ, गिलास है, नॉर्मल है, सभी लोग जानते हैं गिलास का। कांच का गिलास है, पारदर्शी है, वो दिखता है सब कुछ, जो कुछ करेंगे अच्छा, वो साफ दिखेगा ईमानदारी से। और सबकी समझ आने वाला चुनाव चिन्ह है, आसान चुनाव चिन्ह है। हर आदमी जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है गिलास क्या होता है। अब बहुत सारे चुनाव चिन्ह जिन्हें पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, पर गिलास को पहचानने में देर नहीं लगेगी देश की जनता को। तुरंत जान जाएगी ये रहा गिलास, वहीं कर देगी चीपी, और जहाँ मारने की बात होगी मोरी मार देगी। तो इसलिए हमारी तो लड़ाई है कि भाई हम तो पहले भी इसके खिलाफ थे, जो मशीन थी हैंग मशीन, उसके आज भी खिलाफ है। पर हम लोकतंत्र में, हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन है, तो हमारे प्रत्याशी को भी आना ज़रूरी था, मजबूरी है हमारी। तो हम स्वयं खड़े हुए हैं क्योंकि लोग डर रहे हैं इस दौरान चुनाव लड़ने से भी, क्योंकि डराया धमकाया जा रहा है। अगर लोकतंत्र की बहाली चाहिए तो हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव मैदान में अपने को तैयार करे और खड़ा हो, और अपने समाज, अपने देश की बातें रखे, लोगों को लूटने से बचाने की बात रखे। तभी हमारा लोकतंत्र और संविधान जिंदा रह सकता है। और संविधान जब ही जिंदा रहता है जब लोकतंत्र में रहने वाले लोग देश को और संविधान को समझें, और चुनाव में हर तरीके से, चाहे वोटों के तो वोट डालने के हिसाब से, और चाहे चुनाव लड़ने के हिसाब से, उसमें शिरकत करें, ईमानदारी से राष्ट्र हित में काम करें। नहीं, ईमानदारी तो जब होगी ना जब आपके मांगों को पूरा किया गया है। जब आप मांग उठा रहे थे कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए, कितने बार मतलब आप सुप्रीम कोर्ट गए और कितने बार मतलब घेराव भी हुआ, सब कुछ हुआ, मगर वहाँ अच्छा सवाल, वो वहीं के वहीं रह गए। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ गए, सब फिल्में वहीं रह गई। धरना कर रहे हैं, ये ला रहे हैं ईवीएम को, ये ले आएंगे, सब वहीं रहेंगी चिल में। हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं ना। तो फिर कैसे उन्हें डिटेन कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं विरोध। 15 दिन चुनाव लड़ेंगे ना, हर चौराहे पे चिल्लाएंगे ईवीएम को लेके। बताओ, तो हमें डिटेन कर लेंगे क्या? समझे नहीं? तो ये भारतीय संविधान की मजबूती है, जो हम विरोध भी कर रहे हैं और हमें कोई गिरफ्तार नहीं। आपको कैसे विश्वास होगा कि मतलब कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, फिर वही चीज़ें, पुरानी चीज़ों से आपका चुनाव मतलब कि होगा, है ना? और मतलब चाहते हैं ना भाई, कहीं विरोध तो कर रहे हैं ना। मैं प्रत्याशी होने के बाद विरोध कर रहा हूँ हैंग मशीन का, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? और रही बात कि मैं ये कह रहा हूँ कि साहब मैं जीतूंगा या मुझे जिताइए, हमें पता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है हैंग मशीन में, फिर भी लड़ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, हर चौराहे पे अपनी आवाज़ उठा सके। बाकी जनता जो है जहाँ वोट देगी वो तो देगी हमें, वो तो दे ही रही है, मगर जब हमें विश्वास नहीं है फिर भी हम लड़ रहे हैं कि जनता को जागरूक, जनता का विश्वास बना रहे लोकतंत्र में, इसलिए खड़े हैं हम। और ये पूरे देश को पता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सरकार हैंग मशीन के माध्यम से हरकतें कर रही है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गुलाम बना रखा है, तानाशाही की हुकूमत है। फिर भी जब ये जनता में जो आक्रोश है
जब ये खड़ी हो जाएगी तो फिर ये ई बी बी एम सब खत्म हो जाएगी, ई पीछी सब खत्म, इसके गले घुट जाएंगे जो इस देश का। मगर वो समय तो अब निकल चुका है ना नंदा भाई, अब तो वो समय जा चुका ऐसा नहीं है, देश की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। लघु कुटीर रोजगार सभी उद्योग सब खत्म कर दिए भाजपा सरकार ने और कांग्रेस ने मिलकर। लोगों को रोजगार की जरूरत है, भीख की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भिखमंगे हैं, भीख मांग मांग क्या है, तो ये भीख से ही सोचते हैं कि किसी ने भीख दे दी, यही बहुत बड़ी ज़िंदगी है। मगर यहाँ मेहनत कश लोग हैं, भारत के लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। तुम जैसे कितनी जनता तो मतलब खुश है ना कि 5 किलो राशन मिल रहे हैं, और दिल्ली में मतलब कि फ्री में बिजली मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है। हाँ, फ्री में कल लुगाई मांगने लगेंगे, दे दोगे? बताओ बताओ, फ्री में लुगाई मांगेगा, दे देगा? कुछ जनता तो खुश है। नहीं, जनता खुश हो जाएगी, लुगाई देंगे। बहुत से बुढ़े जिनकी बेवा वो आदमी रंड पे हो गए बूढ़े। पहले बात तो ये खुद ही रंड हुए रहते हैं, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये कहाँ से ला देंगे? तो ये फ्री का जो चक्कर है ना, फ्री कुछ नहीं, खुद भीख मांग के आए, क्या फ्री में दे देंगे? ये भिखमंगे हैं। तो ये रोज़गार चाहिए देश को, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 4 हैं देश के स्तंभ। और महंगाई जो बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, भेदभाव मिटना चाहिए, समझे? सब समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, समान अधिकार हों, तब तो ये देश आगे बढ़ेगा। अभी तो ये ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब के नाम पे जो लड़वा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बदलने की ज़रूरत है। और ये जो सरकार है, इसके टाइम में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है जात और धर्म को लेके, इससे निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार भारत में आज तक नहीं हुई है। और इतना बेईमान शासक, इतना झूठा शासक अभी तक भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ जैसा नरेंद्र मोदी है। इसको बदलने की ज़रूरत है। इस लोकसभा में लगभग 25 लाख समथिंग मतलब कि वोटर हैं। लगभग जो वोटिंग होती है लगभग 16 लाख के करीब में वोटिंग होती है। और यहाँ पे जो प्रत्याशी जो मतलब कि जो वोट जीतता है, जो इलेक्शन जीतता है, वो लगभग उसे 3.5 लाख या 4 लाख के बीच में मतलब उसे वोट पड़ता है, तो वो आदमी मतलब वो कैंडिडेट मतलब जीत हो जाता है, उसकी जीत हो जाती है। आपको क्या लगता है कि आपके पक्ष में इतने लोग होंगे? इससे ज़्यादा लोग हैं। अब ये बात है ईवीएम पे कैसे मैनेज करते हैं, वो इनकी सोच है, इससे ज़्यादा है। हम तो विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, हैंग मशीन का। अब ये तो अपनी मशीन कैसे मैनेज करते हैं इनके ऊपर है, और कहीं मैनेज करते करते कहीं हम भी सेट हो गए तो वो इनके लिए दिक्कत हो सकती है। और ये जब 16 लाख से भी ऊपर 25 लाख के आसपास जब सब लोगों की बुद्धि घूम जाएगी तो कुछ अलग ही हो जाएगा। वैसे हम जीते हुए तो हैं, जिस दिन हमने पर्चा भर दिया था उसी दिन हमारी जीत निश्चित हो गई थी। बाकी सरकार के हाथ में जो मशीन का खेला है, आज किसी को विश्वास नहीं है इस चुनाव की पारदर्शिता पे, क्योंकि सभी जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग जैसी हरकतें कर रहा है, समझे नहीं। और मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार वाले, ये सब जो मिले हुए हैं, जहाँ तक कि जुडिशली भी है, वहाँ पर भी लोगों का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सरकार वाकई तानाशाह सरकार है। देश का विश्वास, लोकतंत्र का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए हम संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के बच्चे हैं हम, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को जानने वाले लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र को मानने वाले लोग हैं हम। तो हम भारतीय संविधान को इस तरीके से घुटने नहीं देंगे, उसे ख़त्म नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को घुटने नहीं टेकने देंगे। इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं और ईमानदारी से लड़ेंगे, चाहे विचारों की लड़ाई हो, चाहे हथियारों की लड़ाई हो, क्रांति करेंगे। हम भारतीय हैं, चाहे जान देनी पड़े, चाहे जान लेनी पड़े। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। चलिए, तो हमारे साथ में थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी, जो कि बेबाक बातों से भी जाने जाते हैं और जनता में रह करके जनता के लिए काम करने में ये इनका विश्वास होता है। और चाहे जो भी कैसी भी सरकार आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, मगर जनता के हित के लिए जो सरकार काम करती है वो सबसे बड़ा इनके नज़रों में वही सरकार होती है। मगर ये खुद चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखते हैं कि आगे जो रिजल्ट आने वाला है वो किसके हित में जाने वाला है। बाकी जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में तो तमाम पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, मगर नंदा भाई ने सीधा अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कि इन मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर इन मुद्दों पे अगर वो सरकार नहीं आती है तो कहीं ना कहीं उस सरकार का भी विरोध किया जाएगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। धन्यवाद।